Namaskar, Jai Hind. Welcome to ERS. We have seen that India has abstained from voting, जो कि इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसके सीजफायर के लिए जो वोटिंग हुआ था यूएनजीए पे उससे एब्सटेंड किया है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जॉर्डन ने बेसिकली ये रिजोल्यूशन लाया था यूएनजीए पे फॉर अ सीजफायर। यूएनजीए पे नाउ यूएनजीए इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। द फॉर्मेशन ईयर यूएनजीए का 1945 है। 193 कंट्रीज है और हेडक्वार्टर यूएनजीए का न्यूयॉर्क में है। ये सीजफायर के लिए जो रिजोल्यूशन लाया गया था उसको सपोर्ट करने के लिए 120 कंट्रीज वोटेड इन फेवर। 14 कंट्रीज ने अगेंस्ट में वोट किया है और 45 कंट्रीज ने एब्सटेन किया है, जिसमें इंडिया भी इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री। यूएनजीए पे जो रिजोल्यूशन एडप्ट किया गया था दैट वाज एक्चुअली सबमिटेड बाय जॉर्डन, लेकिन ये रिजोल्यूशन पे हमास का नाम मेंशन नहीं किया गया था। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक अमेंडमेंट लाया गया था, कनाडा के थ्रू एक अमेंडमेंट लाया गया था विच वाज बैक्ड बाय यूएसए, जहां पे हमास का नाम मेंशन किया गया था एंड कुछ और दो चार पॉइंट्स है जहां पे हमास को सेफ्टी देना चाहिए टू द होस्टेजेस, अनकंडीशनली उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स मेंशन किया गया था, बट देन ये प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया बिकॉज देयर वाज नॉट 2/3 मेजोरिटी। अभी ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया तो इंडिया ने उस कारण से सीजफायर होने के लिए जो वोटिंग हुआ था उससे एब्सटेंड किया था। हम लोगों ने देखा था कि ये एक टेररिस्ट अटैक था 7 अक्टूबर को, जो कि इसराइल के जमीन पे हुआ था, हमास ने किया था, बहुत ही गंदी तरीके से किया था। ऐसे काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया ने फेस किया है इसके पहले, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से फ्रॉम पाकिस्तान वी हैव फेस्ड अ लॉट। उसमें से कुछ नोटोरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि 2001 पे जो कि पार्लियामेंट हमला हुआ था, 2008 पे हम लोगों ने देखा 26/11 जो बताया जाता है मुंबई अटैक, कुछ 10-11 पाकिस्तानी बंदे लोग आके कैसे भी लोगों को शूट करके मार दिए थे मुंबई के ऊपर। तो ये बहुत ही गलत था। अभी इसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि पठानकोट एयरफोर्स के बेस पे अटैक हुआ था 2016 पे, पुलवामा सुसाइड जो अटैक हुआ था 2019 पे। ये छोड़ के भी और काफी है जो कि अटैक होके गया इंडिया के ऊपर, टेररिस्ट अटैक व्हिच वाज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया हैज फेस्ड अ लॉट, टाइम एंड अगेन इंडिया हैज फेस्ड। इंडिया को मालूम है टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है और टेररिज्म जो होता है उसका ये होने के बाद कैसे फील होता है। तो इंडिया का कंसेप्ट क्लियर है, जो हमास ने किया था दैट वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी। इंडिया का ऐसे अगर देखा जाए तो इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ रिलेशन काफी अच्छा है। इसके बाद इजराइल ने बॉम्बार्डिंग चालू किया गाजा स्ट्रिप पे हमास मिलिटेंट के ऊपर। इजराइल ने बॉम्बार्डिंग जब चालू किया है तो वहां पे काफी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चालू हुआ है। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड से कुछ रिलीफ मटेरियल भेजा गया था टू सपोर्ट द पीपल, लोकल पीपल आउट देयर। इंडिया भी उसमें शामिल है, इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, काफी एड दिया गया है, मेडिकल एड दिया गया है, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भी दिया गया है। अब मेडिकल एड जो दिया गया है दैट इज 6.5 टन का मेडिकल एड दिया गया है, 32 टन का डिजास्टर रिलीफ मटेरियल दिया गया है। अभी ये सब जो मटेरियल्स है उसमें से कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जो सर्जिकल सप्लाईज है, स्लीपिंग बैग्स है, सैनिटरी यूटिलिटीज है, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स है और काफी कुछ भी दिया गया है इंडिया की तरफ से, जो कि इजिप्ट पे लैंड होगा जाके, और रेड क्रिसेंट के थ्रू ये सब पास होगा गाजा में। ये भी हम लोगों को मालूम है। बट देन जैसे मैंने कहा है इसराइल और पैलेस्टीन के साथ इंडिया का रिलेशन इज क्वाइट गुड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया इज कंटिन्यूइंग अ गुड रिलेशनशिप विद इसराइल एंड पैलेस्टीन। बट इंडिया बिलीव्स ऑन टू स्टेट थियोरी। ये टू स्टेट थियोरी अगर देखा जाए तो अगर होता है
तो फिर मार्क्ड बॉर्डर रहेगा, वायलेंस भी कम होगा। इसलिए इंडिया का कहना यह है कि टू स्टेट थियोरी के हिसाब से दोनों का जो भी इश्यूज है ये सॉल्व होना चाहिए। ये अभी हम लोग अगर देखेंगे टू स्टेट थ्योरी ये कब ओरिजिनेट हुआ था। ये टू स्टेट थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड इन 1978, जो कि कैम्प डेविड एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, एंड दैट वाज अ पीस एकॉर्ड इन बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। तो इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है। हमास ने जो किया है दैट इज अ टेररिस्ट अटैक, बट इंडिया होल्ड्स अ गुड रिलेशनशिप विद इजराइल एंड पैलेस्टीन। इंडिया का यूएनजीए पे जो सिसफायर से इंडिया ने एब्सटेन किया है वोटिंग से, वो भी क्लियर है। हमास का नाम मेंशन होना चाहिए था रेजोल्यूशन पे। ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। होस्टेजेस को लेके मतलब होस्टेजेस को ऐसे अटक के क्या ही हासिल हो जाएगा, उनको भी अनकंडीशनली उनको छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं अभी आगे जाके कैसे रहता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कैसे सॉल्व होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।